आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। तो इस वक्त मेरे चारों तरफ आप जहां तक नजर घुमा के देखेंगे, इस वक्त सभी लोग योग अभ्यास करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में अपने संबोधन में कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। ये आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे विश्व में जो एक बड़ी चुनौती बनी हुई है वो ओबेसिटी है। ओबेसिटी के साथ साथ जो एंजाइटी का इशू है, जिस तरीके से लोगों का मन विचलित है, युद्ध की परिस्थिति, युद्ध का काल और उसमें अब शांति का अगर संदेश कोई दे सकता है तो वो योग के माध्यम से ही संभव है। और वही संदेश इस वक्त कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, यहाँ आंध्र प्रदेश से सीएम चंद्रबाबू नायडू दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। और इस वक्त जो योग आसन करते हुए इस वक्त आप विजयवाड़ा के इस इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम में आप देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि सभी उष्ट्रासन करते हुए नजर आ रहे हैं। योग हमें जीवन को बैलेंस्ड वे में जीने की कला सिखाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। और वही बात भगवत गीता भी हमें सिखाती है, योगस्थ कुरु कर्माणि संयम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी कि समत्व, समता, बैलेंस, किसी भी परिस्थिति में आप हो, वो जय की स्थिति हो, वो पराजय की स्थिति हो, वो लाभ की स्थिति हो, वो हानि की स्थिति हो, वो युद्ध की परिस्थिति हो या फिर वो शांति का काल हो, आप डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन संस्कृति को जब आप अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। अच्छा मीनाक्षी, ये भी बड़ा अच्छा है कि जीवन में समत्व का भाव लेकर आता है, यानी कि बैलेंस का भाव लेकर आता है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जो है कहते हैं कि वो स्वामी जी के साथ बाकायदा योग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो अनुलोम विलोम से उन्होंने काम चलाया, देखिए आप बाकायदा वो योग अभ्यास कर रहे हैं, अलग अलग पोजेस में वो स्वामी जी के साथ बिल्कुल कॉम्पिटिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये कि योगा उनकी जिंदगी से पहले से जुड़ा हुआ है, तभी इतनी आसानी से वो अलग अलग अभ्यास कर पा रहे हैं। हुसैन, मुझे आपके एक शब्द पर थोड़ी सी आपत्ति है। आपने कॉम्पीट की बात की। योग हमें कॉम्पीट करना नहीं सिखाता, योग हमें सिखाता है कि कैसे सामंजस्य और सहयोग बनाएं। तो ये कॉम्पिटिटिव योगा नहीं है, ये सहयोग की तरफ समत्व के भाव से किया गया योग है। अब योग गुरु स्वामी रामदेव की तो तुलना हम किसी से कर नहीं सकते, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू उसी सामंजस्य और सहयोग के साथ, समत्व भाव के साथ बैलेंस बनाते हुए एक एक योगाभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके पुत्र नारा लोकेश को आप देख रहे हैं, आप राम मोहन नायडू को यहाँ देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों को आप मीनाक्षी, अब हम तस्वीरें कोलकाता की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों लोगों के बीच योग कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित किया और योग की अहमियत को लोगों को बताया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री अलग अलग मौकों पर सेहत को लेकर के लोगों को आगाह करते रहे। उन्होंने तेल के कम इस्तेमाल की बात की, उन्होंने लोगों को बताया कि बढ़ता हुआ वजन और बढ़ती हुई ओबेसिटी कैसे आपकी दुश्मन है और कैसे इस पर काबू पाइए। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री कोलकाता में हैं और कोलकाता से योग का संदेश दे रहे हैं। हजारों लोगों के साथ प्रधानमंत्री खुद बीच में, देखिए आप तस्वीरों में मौजूद हैं, और योग के अलग अलग पोजेस के जरिए दुनिया को बता रहे हैं कि योग एक सेहतमंद जिंदगी के लिए वरदान है। बस योग को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसे चमत्कारिक बदलाव आते हैं। आप जो आपकी मुश्किल भरी बीमारियों वाली जिंदगी है उससे आप निकल के एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ आएंगे अगर आप योग को अपनाते हैं। और दुनिया भर ने अब योग को अपनाया है, दुनिया भर के अलग अलग देश अब योग को अपना रहे हैं। दुनिया भर में योगा आचार्य की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। स्वामी जी से हमने बार बार ये सुना कि दुनिया भर के देशों में जब वो जाते हैं तो योग को लेकर के जो लोगों की दीवानगी है, लोग सेहतमंद रहना चाहते हैं और इसीलिए योग अपना रहे हैं। ये कोलकाता के रेड रोड की तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के, और ये आप देखिए साल 2015 से लगातार प्रधानमंत्री साल 2026 तक 21 जून का वक्त उन्होंने बिल्कुल से डेडिकेट करके रखा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए। और कभी ऐसा कोई साल नहीं गुजरा जब उन्होंने आज के दिन के लिए वक्त ना निकाला हो। और आज भी 45 मिनट का पूरा वक्त प्रधानमंत्री ने रेड रोड में हो रहे इस कार्यक्रम के लिए निकाला है अपने बिजी शेड्यूल से, और प्रधानमंत्री लोगों के बीच योग कर रहे हैं।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर मौजूद हैं और वो योगा प्रोटोकॉल के तहत एक एक आसन कर रहे हैं। और पिछले अगर उनके लगातार आप इस सफर को देखें इंटरनेशनल योगा डे के, तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने देखा होगा कि हर वक्त उसी ऊर्जा के साथ, बिना किसी लेजीनेस के, हमेशा ऊर्जा के साथ। अमित, अभी देखिए निर्मला सीतारमण भी हमें तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं और अच्छी बात यह है कि सभी कोशिश कर रहे हैं और यही कोशिश हमें ले जाती है मंजिल की जानिब, उस मंजिल की जानिब जहां आप योग में पारंगत हो सकते हैं। हमने स्पीकर ओम बिरला को देखा, हमने रविशंकर प्रसाद को देखा, नारा लोकेश हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं भुजंगासन करते हुए और जबरदस्त एक्टिव हैं वो भी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा अब हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री हों, सरकारों के बड़े बड़े ओहदों पर काबिज मंत्री हों या फिर अधिकारी हों, सब आज योग कर रहे हैं। पूरी दुनिया योग कर रही है और पूरी दुनिया आज योगमयी है। पैरों को सामने की तरफ सीधा कीजिए, दुटो पाके सामনের দিকে সোজা করুন, दोनों हाथों को नितंब के पास। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, एक कोलकाता के रेड रोड से है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त रेड रोड पर करीब 30,000 से ज्यादा लोगों के साथ योग कर रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर। और जैसा हम बता रहे हैं कि ये कोलकाता के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। पहली बार इंटरनेशनल योगा डे पश्चिम बंगाल में मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी देखिए लोगों के बीच जाकर देख भी रहे हैं और हो सकता है लोगों के साथ किसका पोस्ट सही है किसका गलत है शायद ये भी प्रधानमंत्री बता रहे होंगे लोगों को। बिल्कुल हुसैन, प्रधानमंत्री मोदी को योग के बारे में बहुत जानकारी है और क्योंकि यही वजह है कि उन्होंने योग को पूरे दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई है इंटरनेशनल योगा डे के जरिए। और वो जाकर देख भी रहे हैं, जिसका ठीक नहीं उनको बता भी रहे हैं कि ठीक से कैसे करना है। और साथ ही हो सकता है उनका अनुभव भी जानने की कोशिश कर रहे हो कि क्या ये लोग लगातार योगा कर रहे हैं या आज पहली बार योगा करने आए हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आज इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर असम में मौजूद हैं। तो असम की तस्वीर देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप पश्चिम बंगाल की तस्वीर देख रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल और असम, इन दोनों ही जगहों की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का आप अगर बॉडी लैंग्वेज देखें तो ये समझ में आता है कि प्रधानमंत्री मोदी योग के साथ जो 365 दिन जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि उनकी जो ऊर्जा है कभी भी हमें कम नजर नहीं आती है। लेजीनेस क्या है, कभी और भी लोगों के साथ बाकायदा वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। बिल्कुल, जितने रोज वहां पर जितने पंक्तियां हैं लोगों की, काफी आगे तक वो निकल गए हैं लोगों से बात करते हुए, लोगों को देखते हुए, लोगों के पोजेस को देखते हुए कि लोग एक और तस्वीर यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, वो है योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। अब योगी आदित्यनाथ भी माना जाता है कि वो भी नियमित योग से जुड़े रहते हैं, योग करते हैं और यही वजह है कि आप देखिए लगातार वो हर एक जिले में नजर आते हैं। और इस बार जो इंटरनेशनल योगा डे है वो झांसी में मनाया जा रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी हर साल अलग अलग राज्य में, अलग अलग शहरों में योगा दिवस के दिन अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, उसी तरह से योगी आदित्यनाथ भी हर साल अलग अलग जिलों में नजर आते हैं योग दिवस के दिन। तो एक ऐसी आप कह सकते हैं कि छाप है या प्रधानमंत्री मोदी ने जो मार्गदर्शन दिया है तमाम लीडर्स को, तमाम नेताओं को, दोनों हाथों को घुटनों पर स्थापित करें और वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसे जमीन पर उतारा जा रहा है और किस तरह से उसे प्रैक्टिस में लाया जा रहा है। तो एक बार फिर से हम रेड रोड पर लौटते हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त लोगों के बीच मौजूद हैं, लोगों के अनुभव जानने की कोशिश कर रहे हैं, योग से जुड़े हुए अनुभव जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्हें योग आसन करते हुए कोई तकलीफ हो रही है उन्हें बता भी रहे हैं कि किस तरह से योग करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी रोजाना योग करते, उनकी दिनचर्या भी योग से ही शुरू होती है और इसी का संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से दिया है कि अपने जीवन के साथ 365 दिन योग के साथ जुड़िए। योग ही आपके जीवन की शांति का पथ है, स्वस्थ रहने का पथ है। वज्रासन की स्थिति से धीरे धीरे अपने घुटने पर खड़े हो जाइए, हाथों ऊपर दाड़िए पड़ुन, दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए, দুটো হাতকে কোমরের পিছনে
स्थापित तो ये हो। दो तस्वीरें और इस वक्त हम आपको धीरे-धीरे दिखा रहे हैं। विश्वास 12वां बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय हुए योग दिवस स्थिर और प्रधानमंत्री देखिए गर्दन लोगों के और बीच है और बता रहे हैं कि किस छाती के तरीके से ऊपरी भाग को पीछे ये की बैक तरफ बेंडिंग आपको उठाइए। करनी है सांस नीचे-नीचे, और लोगों के सूर्य बीच की वॉक किनारे करते हुए के पहुंचे बाहर। प्रधानमंत्री और और बाकायदा इस देखिए अवस्था लोगों में के सामान्य हाथ श्वास सही प्रश्वास के साथ पोजीशन थोड़ी पे देर खुद बने वो रहिए। रखवा रहे हैं कि स्वाभाविक सांस अगर प्रश्वास आप हो योग जाएगा। कर रहे हैं या योग करते और हैं धीरे-धीरे और आपकी श्वास पोजीशनिंग छोड़ते ठीक हुए नहीं है फिर गर्दन तो और छाती आप को इंजरी सामान्य के स्थिति शिकार में हो लेके सकते आइए। हैं। पुनः आपके वज्रासन में मसल्स बैठिए। को आपकी मसल्स टीयर हो सकती हैं, आपके लिगामेंट्स में इंजरी आ सकती है। और शशिकासन का अभ्यास करेंगे। प्रधानमंत्री एक तरीके से क्लास ले रहे हैं। आज एक योग की पाठशाला सजी है और प्रधानमंत्री योग के टीचर के तौर पर लोगों के बीच हैं, लोगों को योग के पोजेस के बारे में बता रहे हैं, सही क्या टेक्निक है उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से सही अभ्यास किया जा सकता है, चाहे वो कोई भी अभ्यास हो। अभी बैक बेंडिंग के अभ्यास के बारे में प्रधानमंत्री लोगों को बता रहे थे और ये ताड़ासन का अभ्यास करते हुए खुद प्रधानमंत्री नितंब को एड़ियों पर टिकाने का प्रयास। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत जरूर साल 2015 से हुई, लेकिन और सामान्य श्वास राजनाथ सिंह देखिए, आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, वो भी योग करते हुए। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सरकार के तमाम बड़े मंत्री, तमाम अधिकारी अलग अलग जगहों पर योग के जरिए यही संदेश दे रहे हैं कि सेहत के बगैर ये शरीर जो है वो अपनी क्षमताओं के साथ काम नहीं कर सकता, इसीलिए सेहत बहुत जरूरी है।